आईपीओ बढ़िया है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? वो तो सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्या आईपीओ की वैल्यूएशंस है, फाइनेंशियल कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, वो सब देखने के बाद एंड ऑब्वियसली हर बार की तरह देखने के बाद पता चलेगा। नमस्ते। काफी टाइम बाद एक बढ़िया सा आईपीओ आया है, बट क्वेश्चन मार्क ये है मेरा अभी भी कि आईपीओ बढ़िया है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? वो तो सारी डिटेल्स देखेंगे कि क्या आईपीओ की वैल्यूएशंस है, फाइनेंशियल कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, वो सब देखने के बाद एंड ऑब्वियसली हर बार की तरह देखने के बाद पता चलेगा कि भैया यहां पर मेरे पास इस टाइम फाइनेंशियल्स, जीएमपी और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, फाइनेंशियल देख सकते हैं, जीएमपी देख सकते हैं, फिर उसके बाद सेक्टर देख सकते हैं, सेक्टर भी लिख देता हूं, सेक्टर भी लिख दिया। और ये सब देखने के बाद पता चलेगा कि भैया आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने लॉट में लगाना है और कितने लॉट में नहीं लगाना है। 1 लॉट, 2 लॉट, 5 लॉट, ये सब डीप डाइव करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलूंगा मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के एनालिसिस पर, जहां पर डिटेल्ड बाय डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और सीखेंगे किस तरीके से आईपीओ एनालिसिस करते हैं, डीप डाइव करते हैं आईपीओ एनालिसिस में विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहां पर क्या होता है, हम लोग शॉर्ट्स भी डालते हैं जहां पर 1 मिनट में हम और हमारी टीम 2 स्टॉक्स एनालिसिस करते हैं, जहां पर हम लोगों ने सैक्सॉफ्ट दिया, एयरकॉन दिया, काफी सारे स्टॉक्स दिए, लाइव सेशंस भी होते हैं। और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, प्लीज इसमें जाकर आप लोग यहां पर स्ट्रैटेजीज भी देख सकते हो, ढेर सारी स्ट्रैटेजीज है। सबसे बेस्ट पार्ट, हर स्ट्रैटेजी के डिस्क्रिप्शन में उसका स्क्रीनर मिलेगा ही मिलेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने एनालिसिस पर आते हैं। मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड आईपीओ, बहुत टाइम बाद आईपीओ आया है और अब लोगों में एक्साइटमेंट है, स्पेशली रिटेल ऑडियंस में, कि आईपीओ कैसा जाने वाला है वो बताओ। चलो जल्दी से रीड करना स्टार्ट करते हैं। Incorporated in 1991, Mankind Pharma Limited develops, manufactures and markets pharmaceutical formulations across various acute and chronic therapeutic areas and several consumer health products। तो मतलब कि यहां पर खुद फॉर्मुलेशंस तो बनाते ही बनाते हैं, उससे भी सबसे बड़ी बात दवाइयां भी बनाते हैं, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स वगैरह में भी ये है। तो डाइवर्सिफाइड तो है, नाम से सिर्फ फार्मा है तो इट्स नॉट ओनली कि फार्मा पर ही काम है, हेल्थ केयर पे भी काम है। सबसे बेस्ट पार्ट, खुद की कंपनी की R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी में भी है इन हाउस, जिसकी वजह से ये यहां पर फॉर्मुलेशंस वगैरह पे भी काम करते हैं। इन इंडिया द बिजनेस इज इनटू नंबर ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक, ये वो वगैरह वगैरह ढेर सारा, एंटी डायबिटिक लिख दिया, विटामिन्स लिख दिया, मिनरल्स लिख दिया, रेस्पिरेटरी लिख दिया, ये वो ढेर सारी जो बॉडी के अप एंड डाउन है वो सब इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया। फेयर एनफ। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं जरा, कंपनी के पार्ट पे और क्या क्या आ रहा है। इट इज ओवर 36 ब्रांड्स। कंपनी का जो मैनकाइंड नाम है ना, उसके अंदर 36 ब्रांड्स है, एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनफोर्स, फिर उसके बाद आ गया मॉक्सीकाइंड, ये अनवांटेड किड, कैंडी फोर्स भी है, फिर उसके बाद प्रेगन न्यूज जो इनका सबसे गोल्ड प्रोडक्ट बोला जाता है, जिसके एड्स टीवी पर काफी सारे आते हैं, एंड ढेर सारे काफी सारे प्रोडक्ट्स इनके यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कैन नॉट प्रोडक्ट, आई शुड से ब्रांड, जो ब्रांड नेम से कंपनी पहचानी जाती है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन रीड करना मेरे साथ। मैनकाइंड फार्मा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स ऑफ एमआर इन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट। Over 80% of doctors in India prescribe their formulation and has been ranked number 4 in terms of domestic sales। ठीक है, तो एमआर क्या होता है, जो जाके डॉक्टर से बात करता है और वो बताता है कि आप मेरी दवाई प्रिस्क्राइब करो, वो समझाता है डॉक्टर को दवाई ये वो प्रोडक्ट नया आया है। तो यहां पर 80% डॉक्टर्स हैं जो इनकी दवाइयों को प्रिस्क्राइब करते हैं। Fair enough. The company has earned numerous awards, ये वो वगैरह वगैरह, अवार्ड्स के हमें कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे हम लोग। मैनकाइंड एज अ पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस, ये पढ़ते हैं। मैनकाइंड एज अ पैन इंडिया मार्केटिंग प्रेजेंस विद अ फील्ड फोर्स ऑफ 12,000, almost 12,000 MR and 3,500 फील्ड मैनेजर्स एज ऑफ दिसंबर 2022, जो लास्ट डाटा इन्होंने प्रोड्यूस करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे ऑपरेट 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। वाओ, 25 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सेल्स हुई, वहीं पे सेल कर दिया, वहीं पे बना, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस करना,
टाइम ऑफ डिले जो है, जैसे प्रोडक्ट बना पता लग रहा है 15 दिन बाद आ रहा है, 20 दिन बाद आ रहा है, वो इन्होंने यहां पर बहुत अच्छा रिड्यूस किया हुआ है। उसके बाद एंड हैज 4000 मैन्युफैक्चरिंग पर्सनल एज ऑफ दिस, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं द कंपनी हैड अ टीम ऑफ ओवर 600 साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू 2022 एंड R&D जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 4 यूनिट्स लोकेटेड इन गुड़गांव, मानेसर, हरियाणा एंड महाराष्ट्र वगैरह की तरफ। तो अभी तक तो बिजनेस मॉडल देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। बिजनेस मॉडल देख के मैं 7.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा कि यहां पर मार्क्स कहां कटे। नंबर 1, अभी तक साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ इनका कोई भी R&D सेंटर नहीं दिखाई दिया, एक महाराष्ट्र और बाकी नॉर्थ वगैरह की तरफ दिखाई दिया, इसलिए यहां पर मेजरली मार्क्स कटे हैं। अब आ जाते हैं मेन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर, और इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ जरा कंपनी के वैल्यूएशंस और फाइनेंशियल्स रह गया है, वो भी हम लोग पहले नजर मारने वाले हैं। पहले डेट्स देख लेते हैं, मूविंग बिफोर नेक्स्ट। तो यहां पर क्या क्या है, 25 से 27 तारीख तक आईपीओ ओपन रहने वाला है, 3 दिन का आईपीओ रहेगा, जहां पे 3 मई के आसपास अलॉटमेंट आएगी, रिफंड्स आएगा या अनब्लॉकिंग होगा यहां पर 4 तारीख को, क्रेडिट टू शेयर्स 5 तारीख, 8 तारीख को यहां पर लिस्टिंग होगी। तो 8 तारीख तक, 25 से लेकर 8 तारीख तक का ये एक टाइम पीरियड इन्होंने बना दिया। फेयर एनफ। अब पहले फाइनेंशियल्स देखेंगे, फिर ये जो वैल्यूएशन यहां पे लिखी हुई है ये जस्टिफाइड है या नहीं, इससे पता लगने वाला है। ठीक है, चलते हैं जरा जल्दी से फाइनेंशियल्स की तरफ। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और नोटिस कर लेना, रिटेल वालों के लिए यहां पर 35% तो मिनिमम है ही है, नॉट लेस देन 35%। तो रिटेल का पार्टिसिपेशन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फाइनेंशियल्स। इन्होंने जो फाइनेंशियल वगैरह प्रोड्यूस करे हैं वो कब कब के, मार्च 2020, इसे उठाकर इधर डाल देते हैं, मार्च 2020, मार्च 21, दिसंबर 21 का कोई काम नहीं है, मार्च 2020 पे चलते हैं, और उसके बाद ये जो ऑलमोस्ट 9 महीने के बाद आई है ये भी देखते हैं। तो पहले एसेट थे यहां पर 5000 करोड़ के, बढ़ के हुए 6300 करोड़ के आसपास, बहुत बढ़िया, जो कि बढ़ के हुआ 9100 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट यहां पर 50% का जंप दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे। और यहां पर 9200, 9 महीने में इतनी ग्रोथ नहीं आई जो 21 से 22 में आई है। अब उसका रीजन है कोविड। इसके बाद 31 मार्च के बाद आई थी वेव 2, 31 मार्च 2021 के बाद आई थी वेव 2, जहां पे हॉरिबल सीन्स थे, जिसकी वजह से यहां पर दिखाई दे रहा है क्लियरली एसेट्स बढ़े हैं, और बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन था, फार्मा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू 5900 करोड़ के आसपास, जो कि थोड़ा सा बढ़ के हुआ 6300 करोड़, अच्छा खासा जंप आया 79 और 67। अब ये जो 67 है ये यहां पे 9 महीने का है, यानी 3 क्वार्टर का है, अभी 1 क्वार्टर का बचा हुआ है। अगर इसको डिवाइड बाय यहां पे 3 और मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है ये इसको सरपास कर सकता है। ठीक है, बट रेवेन्यू के बाद बचता कितना है मुझे वो तो बताओ, प्रॉफिट कितना आ रहा है वो देखते हैं। यहां पर तो कुछ 1056 के आसपास, जो कि बढ़ के हुआ 1293, राउंड ऑफ टू 1300 के आसपास, फिर बढ़ के हुआ 1452 और वापस से हो गया 1015 के आसपास। ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां पे मार्च के आसपास से इस दिसंबर में 9 महीने में थोड़ा सा पैट में हल्का सा डिप आया है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए रिजर्व्स और बोरोइंग्स। तो रिजर्व्स की बात करें 3446 बड़ा, 6000 के आसपास, जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पर सेल्स भी बड़ी है, जो रेवेन्यू भी बढ़ा है और एसेट्स भी बढ़ा है, तो यहां पर अच्छा क्लियरली दिखाई दे रहा है रिजर्व्स में भी इंक्रीमेंट है। बोरोइंग्स 126, 234 बोरोइंग्स भी बड़ी है, और उसके बाद यहां पे अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, 234 से लेकर एकदम से शूट अप कर गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास बोलूं या 3.5 टाइम्स के आसपास बोलूं, यहां पर इनका डेट यानी बोरोइंग बढ़ गया। अब इस बोरोइंग पे जाता है इंटरेस्ट, इस बोरोइंग पे इंटरेस्ट जाता है, वो ही इस रीजन से यहां पर इजीली रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट वापस से इन्होंने अपने बोरोइंग्स यहां पर रिड्यूस कर दिए, ये एक प्लस पॉइंट है, स्टार मार्क कर लेते हैं, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहां पर जो बोरोइंग्स था वो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि जिस रीजन से इन्होंने बोरोइंग्स लिया था वो काम हो गया, और उसके बाद वापस से बोरोइंग्स रिड्यूस कर दिया। फेयर इनफ। अब बात कर लेते हैं जल्दी से अगर फाइनेंशियल्स की, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। अब चलते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस वगैरह पे कि कंपनी इस टाइम किस वैल्यूएशंस पे काम कर रही है। ऑलराइट, ये आ गया मेन बॉक्स, यही मेरा मेन बॉक्स है, तो इसको साइड में उठा के ले आते हैं अपने पास और थोड़ा और जूम इन कर पाए, मच बेटर। चलिए जी, देखते हैं एक लाइन। 25 से 27 तक आईपीओ आएगा, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। फिर उसके बाद ₹1 फेस वैल्यू है,
₹1। रिमेंबर पेटीएम के टाइम पर भी मैंने यही चीज समझाई थी, पेटीएम हो गया, फिर डिलीवरी हो गया, फिर उसके बाद नाइका हो गया, कि फेस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको नॉलेज पर्पज से समझो। सपोज करते हैं कि अभी यहां पर ये जो लोग वैल्यूएशंस लेकर आ रहे हैं 1080 आ रहे हैं, अगर ये 10 रुपीज फेस वैल्यू होती तो ये आता है ₹108 का, ₹108 का आता, डेफिनेटली यहां पे रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता और ईपीएस कम हो जाता, राइट। उसकी वजह से क्या हुआ, जब ये डिवाइड बाय 10 हो गया, अब क्या आ रहा है, अब ये आ रहा है 1080 के आसपास, अब आ रहा है 1080 के आसपास, क्योंकि फेस वैल्यू इसके बाद इनको ड्रॉप करने का मौका नहीं मिलेगा, 1 से नीचे जा नहीं सकती है, प्लस डिविडेंड जो आएगा वो ₹1 फेस वैल्यू पर आएगा। अगर नॉलेज पर्पज से बता देता हूं, पेटीएम का जब शेयर लिस्ट नहीं हुआ था, अनलिस्टेड मार्केट में वो कुछ 21,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वापस उन्होंने फेस वैल्यू 1 पर लेकर आए और वो वापस से 1800-1900 के आसपास उन्होंने लिस्ट करने का ट्राई किया। इसलिए मैं हमेशा फेस वैल्यू को इंपॉर्टेंस देता हूं। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अब फेस वैल्यू के बाद यहां पर इन्होंने जो वैल्यूएशन रखी है 1080 की रखी है, 1080 की रखी है, और 13 शेयर्स एक लॉट में आप लगा सकते हो। ये डेफिनेटली थोड़ा सा एक ओवर वैल्यूड लग रहा है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है। और सेकंड चीज यहां पर नोटिस करना, यहां पर सेकंड चीज मुझे जो लग रही है इंपॉर्टेंट, ये देखो ऑफर फॉर सेल, ये जितना भी पार्ट है ये पूरा का पूरा एग्जैक्टली ऑफर फॉर सेल ही इन्होंने निकाला है। यानी कि टोटल शेयर्स इश्यू जो कर रहे हैं, यानी कि जितना का जितना 4326 करोड़, वो पूरा पैसा ओएफएस है। ओएफएस जिन लोगों को आइडिया नहीं है मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। ओएफएस होता क्या है कि यानी कि सारा पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के जेब में जाएगा, प्रमोटर की जेब में जाएगा, जो बेच रहा है, कंपनी के पास नहीं जाएगा, दैट इज ओएफएस। पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओएफएस। वे फॉरवर्ड वापस जाते हैं। अब यहां पे डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो मुझे लग ही रहा है। ओवरऑल एक काम करते हैं, जरा एक बार फार्मा का चार्ट भी लेकर आते हैं कि फार्मा के चार्ट की बात की जाए तो फार्मा ने क्या रिटर्न्स वगैरह प्रोड्यूस करे हैं। ओवरऑल डिप देखा जाए तो एक तो डेफिनेटली यहां पर नेगेटिव है, 2015 से लेकर 2020 तक इन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। कोविड में पूरा मार्केट भी भागा और डेफिनेटली बात है फार्मा तो भागेगा ही भागेगा, बट वापस से यहां पर इनका पीक बन गया वेव 2 के बाद 15,000 से लेकर इंडेक्स अभी 12,000 के आसपास इजीली आ चुका है, और इंडेक्स भी थोड़ा सा फ्लैग बोलो या नेगेटिव पार्ट में चल रहा है। ये जो वैल्यूएशंस है ये वापस से अगर मैं यहां पे जाकर देखूं तो 2016 के आसपास तक की ही वैल्यूएशंस है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करी जाए, फार्मा ने कुछ ऐसा एक मेजर रिटर्न्स, फार्मा इंडेक्स की बात करूं, मेजर इंडेक्स ने कोई रिटर्न्स प्रोड्यूस करके नहीं दिया है। वापस अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है यहां पर, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा एक ओवर वैल्यूड लग रहा है। कोई अगर रिस्क लेना चाहे तो यहां पर 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, डेफिनेटली थोड़ा सा रिस्की रहेगा। मोर जीएमपी की बात करूं तो हार्डली 5 से 6% के आसपास जीएमपी चल रहा है, कोई मेजर नहीं है। मार्केट थोड़ा सा सेटबैक लेता है तो डेफिनेटली यहां पर भी एक हल्की सी काइंड ऑफ यू कैन से साइडवेज या नेगेटिव लिस्टिंग देखनी जा सकती है। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए रहेगा कि अवॉइड करो, रिस्की ट्रेडर हो तो डेफिनेटली 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये थे मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।